हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो आप लोग। बेटा आपने हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको क्लास 12th की जो सीरीज़ करवाई है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको करवाऊंगी जो चैप्टर हमारा 4 है, विचारक, विश्वास तथा इमारतें, उसका जो सेकेंड पार्ट है हमारा। मतलब कि मैंने आपको पहले वीडियो में 30 क्वेश्चंस करवा दिए थे, आगे के कुछ 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इससे पहले अगर किसी ने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के साहित्य के विषय में है, क्या है वो? कौन सा बौद्ध साहित्य है, मतलब जिससे हमें विभिन्न उनके पुराने जन्मों के बारे में पता चलता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जातक कथाएं। जातक कथाएं में बुद्ध के पुराने जो जन्म है उससे रिलेटेड स्टोरीज है, उनकी कहानियां हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड क्वेश्चन है, जैन धर्म को कितने संप्रदाय में बांटा गया है? जैन संप्रदाय कितने भागों में बटा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हमें कहेंगे 2 संप्रदाय, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों ही 2-2 संप्रदायों में बट गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया है, महायान और हीनयान, और जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं, ये चीज़ दोनों में कॉमन है कि 2-2 संप्रदायों में बट गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप है वो है हमारा मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। मध्य प्रदेश में आपने भोपाल नाम सुना होगा, भोपाल में ये है सांची का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? बौद्ध संघ में आप जानते हो पहले जो सिर्फ पुरुष ही अलाउड थे। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा किया गया कि उसमें स्त्रियां भी बौद्ध जो संघ है उसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो प्रथम महिला जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि महाप्रजापति गौतमी। इसका आंसर बिल्कुल राइट है। महाप्रजापति गौतमी माना जाता है कि शायद ये उनकी जो उनकी मौसी रही होंगी। ठीक है, जो उन्होंने उनका लालन पालन किया, किसका? बौद्ध जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनका शायद उन्होंने लालन पालन किया था, ये उनकी मौसी रही होंगी। तो ये पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई। ठीक है, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्ध संघ में पुरुष ही अलाउड थे, महिलाओं के लिए स्थान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भोपाल की बेगम इनमें से कौन नहीं थी? सांची का स्तूप हमने भोपाल के बारे में पढ़ा कि सांची का स्तूप भोपाल में है। अब यहाँ पूछा है कि अब जो भोपाल की बेगम इनमें से कौन सी नहीं थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, नूरजहां बेगम नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब भोपाल की जो बेगमें थी इन्होंने ही मिलकर जो सांची का स्तूप है उसको बचाया था, वरना आज उसको भी बाहर लेके विदेशों में वो चला गया होता। यूरोपियंस जैसे उन लोगों ने अमरावती को नष्ट कर दिया, उसी तरीके से सांची का स्तूप भी खत्म हो जाता। लेकिन ये जो बेगमें थी भोपाल की, इन्होंने उसको मतलब अपने कुछ तरकीबों से बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? सांची का स्तूप का जो बचाया गया था, जो भोपाल में बेगमों ने बचाया था, तो किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था? हमने पढ़ा ना कि बेगम जो थी भोपाल की उन्होंने उनको बचाया था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो वो था योगदान था वो है शाहजहां बेगम। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सांची के स्तूप को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाते हैं? हमने पढ़ा था ना कि जो जैन धर्म में टोटल 24 महान उसके तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर मतलब वही जो शिक्षक, मतलब जो जैन धर्म की शिक्षाएं देते हैं। ठीक है, तो वो माने जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि शिक्षक क्या कहलाते थे? उनको हम तीर्थकर कहा जाते थे। ठीक है, तीर्थकर कहा जाता था जैन धर्म के जो वो थे तीर्थ शिक्षक थे। ठीक है, और जो इसके सबसे पहले जो तीर्थकार थे वो याद रखना, वो एग्जाम में बहुत आता है ये बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बौद्ध श्रमण क्या कहलाते थे? बौद्ध श्रमण जो बौद्ध के जो हमने पढ़ा था अभी, भिक्षुनी जो भिक्षु वगैरह हुआ करते थे, जो स्त्री थी चाहे पुरुष थे, क्या कहलाते थे? तो ये भिक्षु आ जाएगा इसका यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। ठीक है, जो बौद्ध श्रमण कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्तूप का संस्कृत अर्थ है, जो स्तूप है उसका संस्कृत अर्थ क्या है? तो उसका ऑप्शन है बी, टीला स्तूप को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? जो स्तूप है उसमें ये संरचना हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, गर्भगृह। गर्भगृह हमें देखने को नहीं मिलता है स्तूप में। बाकी ये सब तीनों चीजें हैं, चाहे वो अंड है, हर्मिका है, वेदिका है, ये सब हमें स्तूप में स्तूप की जो बनावट है, उसकी जो संरचना है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौभाग्य लाने वाली देवी किसको माना जाता है? ठीक है, आपको इसमें बताना है, तो इसका है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि गज लक्ष्मी है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको माना जाता है, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था? आपको यहाँ पे बताना है वो कौन सा मंदिर था। वो है ऑप्शन ए, कैलाश मंदिर है, जो एक पूरी पहाड़ी को काट करके बनाया गया था। ठीक है बच्चों, बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का क्या प्रतीक है? ठीक है, यहाँ पे आपको प्रतीक बताना है, जो उनका पहला उपदेश था जो सारनाथ में दिया गया था, उसका प्रतीक क्या है? तो इसका है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि चक्र। उनके उपदेश का प्रतीक चक्र है। ठीक है, और स्तूप जो है वो उनकी एक तरह से मृत्यु का प्रतीक है, उनके निर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, इस तरीके से जो बौद्ध धर्म में उनकी हर चीज का जो है ना एक प्रतीक चिन्ह बताया गया, उनके जन्म का, उनके परित्याग का, उनके जो उन्होंने घर छोड़ा था उसका, उनके उपदेश का, उनके निर्वाण प्राप्त मतलब उनकी मृत्यु का, सब चीज का एक प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि उपदेश किसका है, ये उपदेश का क्या प्रतीक है? चक्र। आगे चलते हैं। सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप कौन सा था? तो ये था अमरावती का, ऑप्शन सी। अमरावती का जो स्तूप है वो सबसे शानदार स्तूप था, जिसको यूरोपियंस ने बिल्कुल मतलब लेके ही चले गए उसके सारे पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से उसको नष्ट ही कर दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी पश्चिमी नगरों से मिली बहुत मूर्तियों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? ठीक है, जो उत्तर पश्चिमी जो नगर है वहाँ से जो मूर्तियाँ मिली है, वहाँ पे इन चारों में से किसका प्रभाव है? वहाँ पे हमें यूनानी कला है उसका प्रभाव देखने को मिलती है, यानी कि यूनानी तरीके से उनकी मूर्तियाँ मतलब बनाई गई थी, कुछ उसमें उनकी टेक्निक, उनकी झलकियाँ देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख है? अग्नि, इंद्र, सोम, या फिर ये सारे के सारे जो हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सारे जो देवता हैं इनका जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म इन सब में से कौन सा है? तो वो है हमारा सनातन धर्म, जो है ऑप्शन सी, ये सबसे प्राचीन है, बाकी सब धर्म इसके बाद में आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है यहाँ पे। तो कैलाशनाथ जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लो, एग्जाम्स में आता है बार बार। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है इन चारों में से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, लुम्बिनी में वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तूप के चारों ओर संरचना जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है उसे क्या कहा जाता है? स्तूप के चारों ओर जो संरचना बनाई जाती है, जो एक आम दुनिया और एक जो पवित्र स्थल है उससे दूरी उसमें रखती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं वेदिका, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, स्तूप के चारों ओर बनाया जाता है। ठीक है, जो पवित्र स्थल है वो अलग हो और जिनको दर्शन करने वो चीजें अलग हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है वेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? मतलब ये कि आपको बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है, त्रिरत्न है, वो बताने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे जो ज्यादा उपदेश है वो उन्होंने दिए श्रावस्ती में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा उपदेश, एक सबसे पहला उपदेश कहाँ उन्होंने दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ जो सबसे अधिक उपदेश थे वो श्रावस्ती में थे। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पिटक मतलब जो हमने त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था ना, कि जो हमारा सुत्त पिटक है, विनय पिटक है या अभिधम्म पिटक है। ठीक है, तो ये जो है किस लैंग्वेज में की गई थी? तो इसका आंसर है हमारा पाली। जो बौद्ध ग्रंथ जितने भी हैं सब के सारे जो है वो है कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान जैसे प्राप्ति कर ली तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग में किया गया है?
तो वो है ऑप्शन सी, कैवल्य। कैवल्य इसका आंसर है, ठीक है। जैसे बोला गया कि महावीर को कैवल्य की प्राप्ति, इसका मतलब कि वही हो गया, उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बौद्ध धर्म में जो भी उनका परित्याग है, उनका उपदेश है, उनके जन्म है, इन सब से रिलेटेड एक एक प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो घोड़ा है वो किस चीज का प्रतीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा त्याग का। जो उन्होंने घर त्याग किया था ना महात्मा बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ उनका नाम था, उन्होंने अपना घर परित्याग कर दिया था, अपना पूरा गृहस्थ जीवन छोड़कर वो चले गए थे ज्ञान प्राप्ति की तलाश में, ठीक है। तो ये जो उनकी घटना है, जो बड़ी घटना है, इसको त्याग बोला गया, परित्याग। उन्होंने अपना सगे संबंधी अपना सबको परित्याग कर दिया था, ठीक है। तो इसका है जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा, ठीक है बच्चे। चलो आज के क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस ऐसे करवाती रहूंगी जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चे। और ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और अगर आपको और इसके पहले के क्वेश्चन वगैरह देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, उसमें लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, या फिर पुराने वीडियो का लिंक भी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इससे पुराने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों, उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।